गुड मॉर्निंग एवरीवन। ट्रेजर ऑफ इंग्लिश वेलकम टू यू ऑल। जैसा आप लोग जानते हो कि वायस मैं पढ़ा रही हूँ और मैंने वायस की और ज़्यादा वीडियोस बहुत मतलब 3-4 वीडियोस मैंने अपलोड करी है इन द सेंस ऑफ वॉयस। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगी उसमें ये बताया जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको सेंटेंस मिल रहा है तो आप उसे एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर लिखा है सिर्फ वॉयस, और अब मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने यहाँ पे डाला है। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा है वॉयस, लेकिन नीचे मैंने लिख दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए क्योंकि पैसिव वॉयस हमेशा जो होता है वो किसी न किसी टेंस की स्ट्रक्चर आपको दी गई रहती है, यानी कि जो सेंटेंस आपको मिलता है पैसिव वॉयस बनाने के लिए वो हमेशा किसी न किसी टेंस में लिखा होता है। ठीक है, वो हमेशा किसी न किसी टेंस में लिखा होता है। तो यहाँ मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा हुआ सेंटेंस आप कैसे चेंज करेंगे। ये आपके सीटेट की एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी ये वीडियो, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, टेंस के सेंस में जान लीजिए कि जो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में मिलेगा वो कैसे लिखा रहेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट लिखा रहेगा, फिर हैज, ऑब्लिक हैव, और फिर होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका सेंटेंस लिखा होगा तो उसे आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आप देख लीजिएगा, राधा, राधा हैज डन हर वर्क। ठीक, अब देखिए यहाँ सेंटेंस जो लिखा है राधा हैज डन हर वर्क, राधा अपना काम कर चुकी है। तो ये किस टेंस के बेस पे लिखा है, जो मैंने ब्रैकेट में जो स्ट्रक्चर बनाई है ये इसी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिखा हुआ है। ठीक, तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि ये एक्टिव वॉइस जो होता है वो हमेशा किसी न किसी टेंस की स्ट्रक्चर पे लिखा होता है। ठीक, अब आप उसे अगर पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले जो है, अगर किसी भी एक्टिव वॉइस को आप पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसका ऑब्जेक्ट खोजना होता है। क्या खोजना होता है? ऑब्जेक्ट, यानी कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक, जैसे कि राधा अपना काम कर चुकी है, तो ये राधा का जो काम है ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। दिस इज ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर यानी कि ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। ये क्या हो गया? एक्टिव, एक्टिव हो गया। अब पैसिव स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ आपको। पैसिव स्ट्रक्चर, देखिए ये यू बनाया मैंने, पैसिव स्ट्रक्चर है। पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब है कि पैसिव वॉइस में आप कौन सा वर्ड कहाँ पे लिखेंगे, ये कैसे जानेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ये जो है सब्जेक्ट, मैं यहाँ सबसे पहले लिख दे रही हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव का जो सब्जेक्ट होता है वो कहाँ से आप लाते हैं ये जान लीजिए। वो हमेशा एक्टिव वॉइस के लास्ट में जो लिखा हुआ वर्ड होता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही होता है पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होगा वहां पे मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिख दे रही हूँ कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसका होता है? जो सेंटेंस आपको दिया गया रहता है उसके लास्ट में जो वर्ड होता है उसी, जनरली ऑब्जेक्ट लास्ट में ही लिखा जाता है, और उसी वर्ड को हम जो है पैसिव वॉइस बनाते हुए उसका क्या लिखते हैं, उसका क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो यानी कि इसका ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रख दिया? पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की प्लेस पे। इसके बाद हमें जो तीसरी चीज देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर नंबर में है या फिर प्लूरल नंबर में। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर में है तो इन दैट केस यू हैव टू राइट हियर हैज। अगर आपको ये पता चलेगा कि ये आपका जो सब्जेक्ट है जो कि इसका ऑब्जेक्ट था ये प्लूरल है, तो आपको क्या यूज करना होगा? हैव। ओके, हैज हैव हो गया। प्लस आप एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं, जो अदर चीज आपको ऐड करनी होती है वो है बीन।
उसे हम बोलते हैं बीन। तो हैज ऑब्लिक हैव और बीन प्लस हो जाता है सॉरी, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ये कॉमन रूल है वायस का, यानी टेंस कोई भी हो जो आपको एक्टिव के लिए मिल रहा है, अगर आप उसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो ये कॉमन रूल है कि हमेशा हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन के लिए हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसके बाद यूज होता है बाय, और बाय के बाद यूज होता है ऑब्जेक्ट। अब आप ये सोच सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। अब सोचिए बाई के बाद आप ऑब्जेक्ट लाएंगे कहाँ से? अरे भाई आपने इसको सब्जेक्ट बना दिया, ठीक, तो ये बच रहा है इसका जो सब्जेक्ट ऑलरेडी था इस सेंटेंस का, ये तो बच रहा है ना। तो इसी सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में आपको समझने के लिए लिख दे रही हूँ कि ये सब्जेक्ट रहेगा। अब आप ये समझ जाइएगा कि ये सब्जेक्ट किसका रहेगा। ये सब्जेक्ट रहेगा उस सेंटेंस का जो सेंटेंस आपको दिया गया है पैसिव वॉइस में बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक्टिव से पैसिव जब हम बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है, और जो इसका सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक। तो इस तरह से सारी चीजें अगर आप ऐसे ही फॉर्मेशन और फार्मूला को फॉलो करते रहेंगे तो आपके लिए ये टफ नहीं होगा। और इस तरह से स्पेसिफिक जो टेंसेस हैं उनको पैसिव में कैसे चेंज किया जाए उसके ढेर सारे रूल्स हैं जिसे कि आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अभी आप बना रहे हो, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने लिखी है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको अदर टेंसेस के लिए जानना है कि कैसे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं तो इसके लिए आपको हमारी आने वाली वीडियो को फॉलो करना होगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल के साथ हमेशा जुटे रहेंगे। और आप सबको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।